उन्होंने गोलियों का मींह बरसा दिया, एकदम पूरा फायरिंग कर दी। देखो, मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, ये सीआरपीएफ के जवानों को बताना चाहता हूँ कि उस बुजुर्ग की भरपाई नहीं आप लोग कर सकते। मुआवजा क्या दे सकता है? 20 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं, ये नौकरी दे सकते हैं, उससे उस बुजुर्ग की भरपाई नहीं होगी। इस हिटलर का राज याद करा दिया सर इन्होंने। हिटलर लोकतंत्र का बिल्कुल कांड कर दिया सर इन्होंने। पाकिस्तान और चीन का ये बॉर्डर बना दिया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, बीते दिन जब आंसू गैस के गोले फेंके गए, जो रबर की गोलियां चली, उसके बाद एक पहली यहां पर शहादत हुई है, किसान की पहली कुर्बानी। आपको बता दूं, यहां पर तमाम किसान जो चश्मदीद हैं उस घटना के, जिन्होंने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से उस समय आंसू गैस के गोले चले और उस किसान को, जो जिसकी उम्र लगभग 63 साल थी, उसकी जान चली गई। नाम क्या था दादा उनका? ज्ञान सिंह पुत्र गुज्जर सिंह, गुरदासपुर जिले तो जी। वो बुजुर्ग कुपाई पिंडा जी, वो बिल्कुल शांतमई तरीके से बैठे सी जी। ये मतलब सीआरपीएफ के जवानों ने एकदम आंसू गैस के गोले, 315 के फायर, 12 बोर के फायर, उनकी एज ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि भगदड़ मच गई, इन्होंने गोलियों का मींह बरसा दिया, एकदम पूरा फायरिंग कर दी, तो उनका सांस फूल गया और सांस फूलने की, दम घुटने की वजह से उनकी डेथ होगी। देखो, मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, ये सीआरपीएफ के जवानों को बताना चाहता हूँ कि उस बुजुर्ग की भरपाई नहीं आप लोग कर सकते, क्योंकि ये अगर भरपाई करनी है तो हमारे किसान को शहीद रत्न का दर्जा दो, शहीद मानो। और मुआवजा क्या दे सकता है? 20 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं, ये नौकरी दे सकते हैं, उससे उस बुजुर्ग की भरपाई नहीं होगी। क्योंकि इन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को भी कलंकित किया है। अब आर्मी को सलूट करने को सर जी मन नहीं करता। इन्होंने सोचना था कि हमारे सामने बुजुर्ग है, हमारे सामने सोने सोने पंजाब के सरदारों के गबरू है, एक किसी और तरीके से भी पीड़ को हटा सकते थे, पर इन्होंने सीधियां गोलियां मारी है, अथरू गैस के गोले फेंके हैं, जो सरासर सर निंदनयोग है। इन्होंने पाकिस्तान और चीन का ये बॉर्डर बना दिया है। मेरी बेनती है इन जवानों को कि देखो, आप ऐसा मत करो। आप कोई ये वीडियो, ये मीडिया सारे देशों में आपका जो किया कराया है, सब जा रहा है, इसमें जवान अपना किसान और जवान का इन्होंने युद्ध बना दिया है, आमने सामने कर दिया है मोदी सरकार ने। ये भूल गए जवान, जो पुलवामा हुआ था वो भी मोदी ने कराया था। इन्हीं जवानों की किसी की टांग नहीं मिली, किसी की आंख नहीं मिली, किसी का सिर नहीं मिला, किसी की बाह नहीं मिली, पर फिर भी ये आर्मी के जवान हमारे ऊपर 13 तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं सर। रात भी इन्होंने 9 बजे एक निहंग सिंह को गोली मारी है, और फिर 12 बजे फायरिंग की है, फिर 3 बजे रात को फायरिंग की है, फिर सुबह सर 6 बजे फायरिंग की है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को बेनती करता हूँ, मैं पंजाब के DGP को बेनती करता हूँ, ये शंभू बार्डर पर आए, क्योंकि पंजाब की धरती है, ये पंजाब की धरती ते आके ग्राउंड हालात देखण। पंजाब के 250 सोने सोने गबरू जी इन्होंने जख्मी कर दिए, किसी की आंख चली गई, किसी की टांग चली गई, किसी की ये बाह चली गई। बहुत ज़्यादा सर तशद्दुद कर रहे हैं 13 तरीक से। आज थोड़ी शांति है, आज फायरिंग तो हुई है सर, बहुत कम हुई है, पर दुख की बात है कि हमारा जैसे 2020 का आंदोलन था, उसमें 750 किसान शहीद हुआ था। इधर भी आज अपना हमारा पहला किसान शहीद हो गया है शंभू बॉर्डर पे। ये मैं चाहता हूँ ये गिनती ज़्यादा ना हो। मोदी सरकार 18 तरीक को, अपना रविवार को, एतवार को MSP गारंटी, तीनों कानून रद्द और हमारे किसान और मजदूर को कर्जा मुक्त करे, हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे। अगर ये मीटिंग मतलब सिरे नहीं चढ़ती तो नौजवानों को कोई नहीं रोक सकता ये बॉर्डर पार करने से। हमारे पास बहुत तरीके हैं, जैसे इनका लाखों का ड्रोन 5 रुपये के पतंग से गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारा गुरु गोविंद सिंह जब चमकौर की जंग लगी थी, हमारे 40 सिंहों ने 10 लाख फौज का मुकाबला किया था। ये तो हमारे सामने मुट्ठी पर फौजी हैं, इनका हम बैंड बजा देंगे। अगर जथेबंदियों ने हमको ऐलान कर दिया भी जाओ हम बॉर्डर तोड़ना है, तो बिल्कुल तोड़ेंगे सर, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। आप भी थे उस समय जिस समय घटना हुई है?
नहीं मैं नहीं था होटल। आप नहीं थे। अच्छा, एक बात करेंगे, दिल्ली जाने की तो सभी प्लानिंग कर रहे हो, अभी पहली शहादत हुई है, पहली डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी हो चुकी है, और भी हो सकती है, मन में कोई डर या फिर कोई दुविधा नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं सर, कोई डर नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सर, देखो पूरा टिकरी बॉर्डर पे 750 किसान की शहादत हुई है। जब हम किसानों की बॉडी लेके घर पे गए तो जैसे हमारा गुरु का नारा है, बोले सो निहाल, क्योंकि शहादत पे हम जकारे लगाते हैं, क्योंकि सर एक फसल और नस्ल की मतलब लड़ाई है। नो फार्मर नो फूड। देखो नो, अब फार्मर नहीं रहेगा तो फूड कहाँ से आएगा, कहाँ से खाना आएगा। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, अडानी अबानी से अपना रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मोदी के यार है अडानी अबानी। इनका नारा है सबका विकास सबका साथ। मोदी करता किसान और मजदूर का विनाश और करता है विकास अपने यार अबानी और अडानी का। इन्होंने भारतमाला रोड बनाया है, गुजरात की जमीन ली है, हरियाणा की जमीन ली है, बिहार की जमीन ली है, छत्तीसगढ़ की जमीन ली है, पंजाब की जमीन ली है। भारतमाला रोड पे अबानी और अडानी के अनाज के ट्रक गुजरेंगे पंजाब और हरियाणा से, जिनमें चावल होगा, गेहूं होगा, कणक होगा, चोना होगा। हम इनका एक भी ट्रक भारतमाला के रोड पे गुजरने नहीं देंगे। जैसे SYL नहर को उड़ाया था, इनका भारतमाला रोड भी उड़ा देंगे। पर अगर हमारी MSP गारंटी और 3 कानून रद्द और कर्जा मुक्त नहीं किया तो सर हम इनका भारतमाला रोड बंद करेंगे जी। अच्छा, एक बात और कर ले, संविधान की बात होती है, कई लोग बोलते हैं खतरे में है और कई लोग बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आपकी नजर में क्या स्थिति है इस समय? इस हिटलर का राज याद करा दिया सर इन्होंने। हिटलर होया तानेशाह, उसका इन्होंने राज याद करा दिया। लोकतंत्र का बिल्कुल कांड कर दिया सर। हमारे ऊपर अथरू गैस के गोले फेंके हैं, SLR के फायर किए हैं, पर इन्हें तो यार चौथा थंब हो आप चौथा थंब हो मीडिया, आपको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने पहले दिन 13 तारीख को दो पत्रकारों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके हैं, जिसके मुंह पे चोट आई है। ये हिटलर बन चुके हैं सर। ये मतलब जवान नहीं है, शैतान बन सके है। ये मतलब दंगाई मतलब इन्हों दंगे कह लो, इन्हों कुछ भी कह लो सर, ये मतलब हिटलर का राज। अच्छा, एक आखिरी पूछेंगे, जब आप लोग उधर से भागे थे तो क्या पहले कोई चेतावनी दी गई थी? हमने बिल्कुल इनको बोला था सर, इन्होंने बोला आप आगे नहीं जा सकते। जब आपको हम बोल रहे हैं नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। हमने बोला हम किसान और मजदूरों से वादा करके आए हैं कि 13 तारीख को दिल्ली चलें। तो सर जब हम पहला ये पीछे बैरिकेड तोड़ा और ये बैरिकेड तोड़ा, नवदीप था, सब काफ़ी हमारे नौजवान थे, तो हमारा ट्रैक्टर का भी मतलब इन्होंने फायर मार के नुकसान किया। चारों टायर पंचर कर दिए, शीशा तोड़ दिया, काफ़ी 100-150 नौजवान जख्मी कर दिया। तो मतलब इन्होंने मतलब एक जिद फड़ लिया ना आर्मी के नौजवानों ने भी किसी भी हालत पे किसान और मजदूर को आगे नहीं बढ़ने देना, दिल्ली नहीं जाना। एक चीज पूछे, कल के दिन जब ये घटना हुई तो उस समय आप कहाँ पे थे और जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ पे थे? ये सर जो बैरिकेड बना ना, वहीं थे, हम बैठे थे और बैठे मतलब एक निहंग सिंह मतलब वहाँ खड़ा था। इन्होंने एकदम फायरिंग कर दी और इतने गोले बरसा दिए सर जैसे मींह बरसता है। और वो बुजुर्ग को मतलब गिल्ला कपड़ा नहीं था और एकदम धुआं हो गया और उसकी सांस फूल गई। जब तक मैं गिल्ला कपड़ा लेके आया सर, उसकी सांसें रुकी हुई थी और फिर उसको हॉस्पिटल भेजा तो हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उनकी डेथ होगी सर। आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह सर, मानसा जिले तो पिंड किशनगढ़ जी। तो देखिए, ये चश्मदीद थे, पूरी घटना बता रहे थे। ये वहां पर बैठे हुए थे जिस समय वो बुजुर्ग 63 साल का भागता है और पीछे से गोलियां बरसाई जाती है, बम बरसाए जाते हैं। चश्मदीद आंखों देखा हाल बता रहे थे कि घटना क्या हुई थी। पहली शहादत हो चुकी है, पहली कैजुअलिटी हो चुकी है। आपने साफ देखा, अपने सामने जो देखा इन्होंने वो बताया। ये स्थिति हो रही है और पहली शहादत हो चुकी है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बॉडी भी आएगी ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।